अगर आप चाहते हैं भारत की स्थिति विश्व भर में मजबूत हो, भारत की आवाज़ बुलंद करने के लिए और शक्तिशाली बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हम सब मिलकर भारत की आवाज़ बन सकें और आपको नई वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट और एक हेल्दी डिस्कशन देखने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से कमर चीमा को और भारत की तरफ से मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या को, जिनके बीच में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक हेल्दी डिस्कशन हुआ है भारत पाक रिश्तों को लेकर। और दूसरी तरफ कमर चीमा ने काफ़ी तीखे सवाल पूछे हैं गौरव आर्या से भारत और चाइना को लेकर। तो ये डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। वो हर साल करते हैं। अगर आप पिछले 6 साल मोदी साहब रहे हैं, आप जब भी मोदी साहब का देखेंगे पिछले 6 साल का, तो आप ये देखेंगे कि मोदी साहब ने हर समय, और ये कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर होगा करेगा। 26/11 हमारे लिए बहुत बड़ा एक हादसा था, बहुत बड़ी ट्रेजिडी थी एक्चुअली इंडिया के लिए। दूसरी एक और चीज है कि कई बार पाकिस्तान में ये ब्लेम करा जाता है चीमा साहब कि इंडिया इसलिए करता है कि चुनाव है, इंडिया में इलेक्शंस हैं इसलिए मोदी साहब ने, और इलेक्शन में ये ऐसा नहीं। देखिए, इंडिया में ना 28 स्टेट है चीमा साहब, 28 स्टेट्स इन इंडिया। और हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, तो आप 28 को अगर आप डिवाइड करेंगे ना, आपको लगेगा कि हर 2.5-3 महीने में एक इलेक्शन हो रहा है। मतलब अभी वो कोरोना के चलते कुछ हो गया है स्टॉप 6-7 महीने से, वरना अभी बिहार के इलेक्शन हुए। आप देखिएगा इंडिया में इतना बुरा हाल है। इसीलिए तो मोदी साहब ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन। वो क्यों कह रहे हैं? वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये डेमोक्रेसी, दे हैव टेकन इट एट अनदर लेवल ऑल टुगेदर। मतलब यहाँ पे इलेक्शन ही खत्म नहीं होते इंडिया में। कब 5 साल में एक बार तो आपका लोकसभा का चुनाव होता है, राइट? फिर आपका जो विधानसभा के जो अलग अलग स्टेट असेंबलीज है उनका इलेक्शन होता है, फिर आपके ब्लॉक लेवल का होता है, फिर आपके मतलब कि भाई साहब यहाँ पे चुनाव होते ही रहते हैं यहाँ पे इंडिया में। तो कोई भी एक्शन लेगा, लोग बोलेंगे अच्छा साहब तमिलनाडु में इलेक्शन हो रहा था इसलिए आपने ये कर दिया, या मणिपुर में इलेक्शन हो रहा था। यू कांट, आपके पास वो 6 महीने की विंडो है ही नहीं जहां पे इलेक्शन ना हो। इट्स नॉट पॉसिबल। दूसरी बात, तीसरी चीज ये जो आपने डोजियर की बात करी, मुझे लगता है आप बात कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब और बाबर इफ्तिकार साहब ने जो डोजियर दिया था। मुझे ऐसा लगता है चीमा साहब की डोजियर देना भी चाहिए। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि डोजियर, और अगर मैं होता मैं अलग तरीके से करता इसको, यूएन में डोजियर देता। मैं इस्लामाबाद में, अगर मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में होता, मैं 5 स्टार होटल में एक बहुत बड़ा फंक्शन करता, और जितने भी एम्बेसडर्स हैं या जितने भी उनके लोग हैं एम्बेसीज में, 125-150 एम्बेसीज तो इस्लामाबाद में है लगभग, सबको मैं बुलाता वहां पे और सबको डोजियर पकड़ाता, एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन देता। अगर मैं शाह महमूद कुरैशी की जगह होता तो एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन, राइट, कि साहब ये है विथ प्रूफ। अच्छा, उसमें क्योंकि उस डोजियर में क्या है ये तो मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अवेयर। मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही देखी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे ऐसा लगा कि वहां पे कोई पक्की बात नहीं करी। जैसे उन्होंने बोला कि इंडिया में 60 टेररिस्ट कैंप्स हैं, उन्होंने ऐसा बोला है 60 हैं अफगानिस्तान तो में। वही मैं कह रहा, सॉरी अफगानिस्तान में, और इंडिया में कुछ और हैं, राजस्थान में भी नहीं, है। अफगानिस्तान उनको सपोर्ट कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं। हाँ, पर उन्होंने इंडिया में भी बोला कि हरियाणा में भी हैं और उत्तर प्रदेश में भी हैं, ऐसा ऐसा भी कुछ उन्होंने बोला था, मुझे याद है। तो 60 टेररिस्ट, देखिए ना, अब इंडिया का मौकफ ये है कि साहब देखिए, अफगान तालिबान, आप लोग खुद कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान का, करजाई, वो ही इज द मेयर ऑफ काबुल। काफी पाकिस्तानी ये भी कहते हैं ही इज द मेयर ऑफ काबुल, और उसकी काबुल के बाहर कहीं चलती नहीं है, और 90% ऑफ अफगानिस्तान इज कंट्रोल्ड बाय द तालिबान। तो ये किस तरीके से हो सकता है चीमा साहब की? आपके हम मजहब भी हैं तालिबान, और परवेज मुशर्रफ साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये भी बोला है कि तालिबान हमने क्रिएट करा और वी कंट्रोल तालिबान। पाकिस्तान के कई जनरल्स ने स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करी तालिबान को लेके, और भी ऐसी कई बातें पास्ट में हुई। और सब लोग जानते हैं कि अगर आपको तालिबान से बात करनी है तो आपको पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। आप अफगानिस्तान से पाकिस्तान को अलग नहीं कर सकते, चाहे आप अमेरिका हो, इंडिया हो, चाइना हो। एक पाकिस्तान का स्टेक है अफगानिस्तान में, वो स्टेक है, वो हम भी तस्लीम करते हैं। पर अगर इतना कंट्रोल है अफगान तालिबान का, और पाकिस्तान का इतना कंट्रोल है अफगान तालिबान के ऊपर, या दोस्ती है, कंट्रोल है, जो भी आप कह सकते हैं उसको। अभी बैरक ओबामा की बुक में भी आया, जो बुक काफी अंडर डिस्कशन है बैरक ओबामा की, उसमें भी बोला कि पूरी अफगानिस्तान की अफगान तालिबान की टॉप लीडरशिप थी, वो आपके ट्राइबल एरियाज में थी पाकिस्तान के अंदर। इज रिटन इन दैट बुक, आप पढ़ लीजिएगा।
तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, फिर 60 टेररिस्ट स्कैम्स कैसे, ये क्यों नहीं, कौन सा टेररिस्ट कैंप है जिसपे ये अटैक करते कम से कम तालिबान एक बार उस पे कि आप दहशतगर्दी कर रहे हैं, आप अटैक करते उस पे। और मैं ये भी चाहता हूं कि ना, जैसे हम लोगों ने जब पाकिस्तान में जो टेरर कैंप्स के दिए था, हमने ग्रिड रेफरेंस दी थी चीमा साहब कि ये लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है ना। सो वी हैव गिवन दिस थिंग। सो हमें, मुझे लगता है कि अगर हम लोग दें, ऐसा हो सकता है उस डोजियर में उन्होंने कुछ ज्यादा डिटेल्स दी हो, मुझे नहीं पता, जो यूएन को दिया है शायद मीडिया के सामने इतना डिस्कस ना करो। लेकिन जो मेरे सामने बात आई है, जो हमने मीडिया के सामने भी बोला था, उसके अंदर जो डोजियर मीडिया को दिया था, उसके अंदर लैटिट्यूड था, लॉन्गिट्यूड था, लास्ट नोन लोकेशन थी, कितने लोग हैं, जो बेस्ट हमारी एजेंसीज को पता लगा। हाँ, सब तो नहीं पता हमें, पर जो जो भी पता था उसमें ईच एंड एवरी डिटेल वाज गिवन कि साहब यहाँ से इस रोड से यहाँ पे लेफ्ट इतनी दूर इस लोकेशन में है। तो इसमें तो जनरली बोल दिया 60 इधर है, 20 इधर है, 30 इधर है। तो आई डोंट नो इसकी क्या बात बनी है, इसमें क्या क्रेडिबिलिटी। दूसरी एक और चीज, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं साहब, मैं सलाह तो नहीं दे सकता क्योंकि आपके यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, वो बेटर जानते हैं चीमा साहब। लेकिन मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि कभी भी अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क के बयान की क्रेडिबिलिटी हो, कहीं पे भी हो, ये मैं छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूं चीमा साहब, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा क्योंकि आप दोस्त हैं, मैं आपके साथ आई कैन टेक द लिबर्टी ऑफ सेइंग दिस टू यू कि चीमा साहब कभी भी आप चाहें कि अगर आपके मुल्क के मौकिफ को, मामला कोई भी हो, मामला डिफेंस को लेकर हो, मामला फॉरेन पॉलिसी को लेकर हो, ये तो खैर सीधा सीधा फॉरेन पॉलिसी का था, उसमें फौजी को ना लेकर जाएं आप। उससे क्या होता है कि पाकिस्तान का जो माजी रहा है उसमें डिक्टेटरशिप्स भी रही हैं, उसमें मिलिट्री कूच भी रहे हैं, और जिस तरीके से दुनिया पाकिस्तान को व्यू करती है कि यहाँ पे फौजी चलाते हैं और चलाते भी हैं काफी हद तक, और उनका इन्फ्लुएंस है, आउटसाइड इन्फ्लुएंस है। इंडिया में तो कोई पूछ नहीं रहा हमको भी ना, फौज का अपना काम है, सरहद पे रहती है फौज, और पॉलिटिकल मैटर्स पे इंटरफियर तो बहुत बड़ी बात है। आप यू विल नॉट फाइंड देम इवन कमेंटिंग, आप, हमारा आर्मी चीफ ने कभी किसी ने कमेंट ही नहीं करा इस पे। तो मेरा मतलब है कि अगर सिर्फ वो वहां पे शाह महमूद कुरैशी साहब आते अपने फॉरेन सेक्रेटरी को लेके और अपने 2-3 एम्बेसडर्स को लेके, 2-3 अपने फॉरेन पॉलिसी मैंडल्स को लेकर आते वहां पे, और अपने टाई शाई पहन के अपना सिविलियंस होते, और वहां पे पब्लिक ऑडियंस के सामने ये प्रेजेंटेशन करते, वहां पे हर 2 मिनट के साथ आप अपने सीधे हाथ की तरफ देख के, जी डीजी साहब आप बताएं, डीजी साहब, तो यू नो इट गिव्स द इंप्रेशन दैट दिस इज अ शो बाय द आर्मी। पर शाह महमूद कुरैशी साहब के मुंह से कहा गया, उसकी सच्चाई मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह रहा ऐसा था, पर मैं कहता हूं कि ये जो इंप्रेशन वर्ल्ड को जाता है कि इट इज कंट्रोल्ड, क्योंकि डीजीआईएस, मैं आपको बात बताऊं, जैसे इंडिया में वी हैव समथिंग कॉल्ड एडीजीपीआई, आपको पता ही है, कोई ढकी छुपी बात नहीं, एडीजीपीआई इज आल्सो हेडेड बाय अ मेजर जनरल, आपका आईएसपीआर इज आल्सो हेडेड, आपका ट्राई सर्विसेज एंटिटी हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स के अलग अलग है, राइट। नाउ while a general is a senior person and a very respected rank, but a foreign minister is a foreign minister। मतलब कि फॉरेन मिनिस्टर, मुझे लगता है इमरान खान साहब की कैबिनेट में नंबर 2 या नंबर 3 होंगे कम से कम। अगर नंबर 1 इमरान खान है तो शाह महमूद कुरैशी साहब या तो नंबर 2 होंगे, नंबर 3 होंगे। ही इज अ वेरी वेरी सीनियर पर्सन, मतलब ये हल्के नहीं है, काफी भारी वजन है उनका शाह महमूद कुरैशी साहब के कैबिनेट में। तो उनके साथ उस लेवल का क्या होता है कि जब आप किसी फौजी को खड़ा करते हैं ना, फौजी कभी राय नहीं देगा, फौजी हर समय हुक्म देगा। मैं खुद फौजी हूं, मैं आपको बताता हूं, राय नहीं चलती फौज में हुक्म चलता है कि ये हुक्म है, और हुक्म आदेश होता है, और हुक्म की तामील होती है। मतलब हुक्म में ये नहीं होता कि सर मेरी तबीयत खराब है, मैं, ये सब नहीं होता फौज में। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि वहां पे क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी खराब हुई। वहां पे अगर शाह महमूद कुरैशी साहब आते और एक दो और किसी, आपके तो इतने इंटेलेक्चुअल्स हैं पाकिस्तान में, देयर आर सच बिग पीपल, ग्रेट थिंकर्स आल्सो, लिखते भी हैं, काफी अच्छा लिखते हैं, उनको लेकर आ सकते थे, फॉरेन पॉलिसी वालों को लेकर आ सकते थे, और एक बढ़िया करके एक प्रोग्राम वहां पे जिसमें सिर्फ पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस बात करता, फॉरेन ऑफिस ये बात करता। नाउ आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि अगेन मुझे लगता है मैं अपनी हद से आगे बढ़ के बोल रहा हूं, लेकिन आई टेक द लिबर्टी, और आपको ये बोल रहा हूं कि थोड़ा सा शाह महमूद कुरैशी साहब को बाहर भी जाना चाहिए। ही शुड बी ट्रैवलिंग। आज की तारीख में जैसे हम ये कहते हैं कि यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजा देना बंद कर दिया, राइट। शाह महमूद कुरैशी साहब, जो भी उनकी गलतफहमी है, जो भी उनके दिमाग में बात है, टर्की को भी बंद कर दिया है सब। इट कुड बी अ पॉलिटिकल इशू, इट कुड बी अ फॉरेन पॉलिसी इशू। शाह महमूद कुरैशी साहब शुड हैव बीन इन दुबई और कतर राइट नाउ। वो देखिए, पाकिस्तान को करीब टोटल, अगर आप सऊदी से बोलें या मिडल ईस्ट से बोलें, सब मिला के करीब, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बिटवीन 7 to 10 बिलियन डॉलर्स ईयर का रेमिटेंस आता है। 4 बिलियन यहाँ से और 4.5-5 बिलियन वहां से, मोटा मोटी पाकिस्तान का जबरदस्त रेमिटेंस है सर। और मुझे ऐसा लगता है कि इनको ना ये डायरेक्टली
मतलब वहां पे होटल का कमरा ऑक्यूपाई कर लें 2 महीने के लिए और ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके आए, थोड़ा सा ना एग्रेसिव जिसको कहते हैं ना, जैसे यहाँ पे शाहिद अफरीदी की जरूरत है बैटिंग करने की, जैसे शाहिद अफरीदी करता है ना यहाँ पे, वो टुक टुक वाली नहीं चलेगी यहाँ पे, फिर आपको एग्रेसिव बैटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा बाहर बाहर जाए, क्योंकि ये सब चीजें क्या होती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जब देखिए, शायद पाकिस्तानियों को पता इसके बारे में ज्यादातर, आप क्योंकि आप जियो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं और आप पढ़ाते भी हैं, तो चीमा साहब आपको ये बात पता है, लेकिन शायद आम पाकिस्तानी या आम इंडियन को भी ये बात पता नहीं होगी कि इनके आज से नहीं, इनके 100 साल से ऊपर से जो ऑटोमन एम्पायर है और जो अरब हैं, इनके रिश्ते बहुत खराब हैं, और आज से नहीं 100 साल से हैं। वो जमाना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जब ये इनके पास तेल वेल तो था नहीं कुछ, ये ऐसी कबीले वाले थे, भेड़ बकरियां चराते थे, ऊंट पे चलते थे, ये लोग घोड़े पे चलते थे, ये अरब की बात कर रहा हूँ। तो ये तब के टाइम, ये तब ये अपने ग्लाइडर्स पे, ऑटोमन एम्पायर ने अपने छोटे छोटे वो जो कैनवस और वुड के ग्लाइडर थे, उनके ऊपर मशीन गन लगा के, ऊपर वाली जो नहीं एलएमजी टाइप की, वो नीचे वो अरब को, ये सब तो अरब्स की जो याद है तुर्कों के बारे में, वो बड़ी खराब यादें हैं उनके बारे में। एंड दैट इज, अब इनके पास पैसा ज्यादा रहा नहीं तुर्कों के पास, अरब अरब तेल में नहा रहे हैं वहां पे, तो ऑब्वियसली ये बहुत इसमें ये बात हो गई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करना चाहिए चीमा साहब। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि ये थोड़ा सा मसले जो है हमारे लिए यहाँ पे खराब हुए हैं, और मुस्लिम वर्ल्ड के खास तौर पे। लेकिन एक बात मैं बताऊं मेरे साहब, ये पाकिस्तान में आपको पता है अक्सर आप क्योंकि इंडिया की रियलिटी और है, बस आई एम जस्ट अबाउट टू कंक्लूड दिस, इंडिया की रियलिटी और है, पाकिस्तान की रियलिटी और है। इंडिया की रियलिटी ये है कि यहाँ पे वहां पे आपके सिविलियन अपरेटस हमेशा से रहा है, हमारे यहाँ पे सिविलियन अपरेटस हमेशा से नहीं रहा। और दूसरी खासकर ये जो पिछले 15 साल हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, सो द मीडिया है, जो आर्मी है वो थोड़ी फोरफ्रंट पे आई है इन डीलिंग विद मीडिया, और बताना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि वो सारी टेक्निकल चीजें होती थी। और सो इसलिए जो होता है कि वो आईएसपीआर जो है वो उसकी जो मीडिया से इंटरेक्शन है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरे सब रोजाना हमले होते थे, रोजाना दहशतगर्दी होती थी, रोजाना बात करनी पड़ती थी टीवी पे, रोजाना मीडिया एंगेज करना पड़ता था, तो पूरे पाकिस्तान में जहां जहां हमले होते थे, तो आईएसपीआर आपको पता है पिछले 15 साल आईएसपीआर को तो ब्रिगेडियर चलाते थे, एक ब्रिगेडियर रैंक का, मुझे याद है ब्रिगेडियर शौकत सुल्तान होते थे मुशर्रफ साहब के दौर में, जो इसको चलाते थे, उन्होंने बस ठीक है यार चल रहे हैं, नो प्रॉब्लम, एक ब्रिगेडियर रैंक का बंदा। अभी नो 2 स्टार रनिंग इट विद दिस एंटायर अपरेटस, बिकॉज डिमांड बढ़ गई है, सोशल मीडिया आ गया है। तो मेरा ख्याल है कि वो शाह महमूद कुरैशी के साथ मीडिया वो इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि फौज उसको सारी चीजों को देखती है। बट एनी हो, द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पाकिस्तान ये समझता है और इंडिया ये समझते हैं कि दोनों का पर्सपेक्टिव तो बिल्कुल अलग है। हम यहाँ पे तैयार बैठे हुए थे कि मोदी साहब आएंगे तो बात शुरू होगी, कुछ आगे जाएंगे इमरान खान साहब, लेकिन मोदी साहब ने तो ऐसा हमारा चक्का और ना कहा ना भाई बात नहीं करनी, इधर तो कॉन्फ्रंटेशन होगी। तो अभी पाकिस्तान ने भी वही रास्ता लिया, उसने कहा कि भाई जो यहाँ पे हो रहा है हम भी उसको बताएंगे, एक्सपोज करेंगे। बट एनी हो, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, इट्स एन अनएंडिंग डिबेट, और ये कभी भी मेरे साहब ये खत्म तो नहीं हो सकती। कभी काश वक्त आए कि पाकिस्तान और भारत और बाकी खित्ते के ममालिक, आज भी हम जब कोई भी एकेडमिक स्टडी पढ़ लें ना, रिसर्च पढ़ लें, तो सबसे पहले ये बात होती है जी कि लीस्ट कनेक्टेड दुनिया का जो खित्ता है ना वो ये है जहां पे हम बैठे हुए हैं, बिकॉज ऑफ दी इश्यूज और सारा। बल्कि मैं तो एक पेपर लिखा हूं, अभी मैंने फ्रांस के ऊपर लिखा था, ये इंडो पैसिफिक उनकी जो डॉक्ट्रिन के ऊपर। मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान को इस वेस्ट एशिया से और यहां से निकल के एशिया पैसिफिक में जाना चाहिए। भाई आसियान इज एन इकोनॉमिक इंजन, तो वहां पे अब थोड़ा और दुनिया में जाएं, यहां से खित्ते से बाहर निकले। बट एनी हो, मेरे साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपने वी स्पोक ऑन वाइड रेंज ऑफ इश्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू सॉफ्ट पावर एंड एवरीथिंग। तो आपका वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा आपको तकलीफ देंगे किसी दिन। थैंक यू चीमा साहब, थैंक यू सर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।